हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। अब अगर आप क्लास 10 बोर्ड के स्टूडेंट हो या 12 बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपकी एग्जाम्स चल रही होंगी, स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम भी चालू हैं, तो आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि एग्जामिनर टेक्निकली आपकी कॉपी कैसे चेक करता है। मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, और अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपके 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं बॉस, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के साथ हमें खेलते आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करते वक्त उसका माइंड फ्रेम कैसा होता है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स दे सके। देखो, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि एग्जामिनर जैसा बोलते हैं ना कि अपने घर से अपनी बीबी या अपने पति से लड़के आते हैं कॉपी चेक करने, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर का काम यही होता है, अंदर की बात बता रहा हूं, कि वो आपको पास करना चाहता है। यानी अगर आपने उसके हिसाब से सब कुछ किया तो वो 1% भी नहीं सोचेगा आपको नंबर देने में। तो सबसे पहली बात तो यह सोचकर एग्जाम में जाना है कि एग्जामिनर आपको पास करने के लिए ही बैठा है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर की या आंसर शीट लिखनी है। तो सर एग्जामिनर हमें नंबर कैसे देगा? तो समझो एग्जामिनर का माइंड फ्रेम। एक्चुअली कॉपी चेक करना ना बहुत बोरिंग काम होता है, तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि वो आपकी कॉपी को फटाफट चेक करके आगे बढ़े। एक बात और बताता हूं, एग्जामिनर को पर कॉपी चेक करने का कुछ अमाउंट मिलता है, तो एग्जामिनर कोशिश करता है दिन में ज्यादा से ज्यादा कॉपी निपटाने की। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने की होती है कि अगर आपने किसी एग्जामिनर को अपनी कॉपी पर ज्यादा समय स्पेंड करने दिया तो आपके नंबर फिर वो काटना चालू कर देगा। यानी जितना ज्यादा टाइम एग्जामिनर आपकी कॉपी पर बिताएगा उतना ज्यादा चांसेस है आपके नंबर कम होने के। तो हमें यह कोशिश करनी है कि एग्जामिनर हमारी कॉपी फटाफट चेक करे और आगे निकल जाए। तो सर एग्जामिनर हमारी कॉपी फटाफट कैसे चेक करेगा, इसकी कोई टिप दो। तो देखो, इसका एक ही तरीका होता है कि आपकी कॉपी को आप जितना क्लीन, सिंपल और क्लियर रखोगे, जितना ज्यादा साफ सुथरा रखोगे, जितना कम उसमें काटा पीटी होगी, एग्जामिनर के माइंड पर एक ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है। और जितना अच्छा बच्चा होगा उसकी कॉपी उतनी साफ सुथरी होगी। भले ही आपकी हैंडराइटिंग खराब है, आप गैप दे दे के लिखो, आप स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, आप लाइन छोड़ दो, आप पेजेस के अंदर भले ही कम लिखो लेकिन साफ सुथरा लिखो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में तकलीफ नहीं होगी और वो बिना सोचे समझे आपको फटाफट मार्क्स देके आगे बढ़ना शुरू कर देगा। एक बात और ध्यान रखना, एग्जामिनर को कोई भी बोर्ड वाला हो, स्टेट बोर्ड वाला हो या सीबीएसई बोर्ड वाला हो, वो आपके एग्जामिनर को एक प्रॉपर आंसर की देते हैं। अब आंसर की के अंदर क्या होता है, प्रॉपरली हर चीज का डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक केमिस्ट्री का एग्जाम देने बैठे हो और आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया कि कंबशन क्या होता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसको मार्किंग स्कीम कैसी दी होगी कि कंबशन की जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है वो उसको आंसर की में दी होगी और उसके आगे लिखा होगा 1 मार्क। यानी अगर बच्चे ने डेफिनेशन लिखी है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, और एनसीईआरटी से कुछ मिलते जुलते एग्जाम्पल्स उसको दे रखे, ये एग्जाम्पल लिखाओ और ये लिखाओ और ये लिखाओ और ये लिखाओ, इसका 1 मार्क। अब बच्चा क्या सोचता है कि मेरे को यार कंबशन का डेफिनेशन नहीं आ रहा तो मैं एग्जाम्पल भी ना लिखूं। नहीं, यहां पर ध्यान रखिए कि आपको कुछ ना कुछ तो लिखकर आना है ताकि वो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके। तो भले ही कुछ नहीं आता हो तो एग्जाम्पल लिखाओ, भले ही कुछ नहीं आता है तो डेफिनेशन लिखाओ, लेकिन लिख कर आओ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए बैठा है, आपको लिखना पड़ेगा। तो कभी भी क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आना। अब एक बात खुद इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल आप आपके दोस्त की नोटबुक लेकर आए और उससे आप लोग उसके आंसर्स कॉपी कर रहे हो। अब एक एक्सरसाइज है जिसमें 50 क्वेश्चन है और वो 50 क्वेश्चन का सीक्वेंस आपके दोस्त ने उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। पहले आंसर नंबर 1 लिखा, फिर 35 लिख दिया, फिर 45 लिख दिया, फिर 8 आंसर लिख दिया। अब आपको कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको तो टीचर ने कहा कि भाई तू तो सीक्वेंस में लिखकर आना। तो आप चिढ़ जाओगे, बोलोगे यार ये क्या गंदगी मचा रखी इसने, मैं कभी पहले पेज पे आंसर ढूंढ रहा हूं तो कभी 50वें पेज पे जाना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा हेक्टिक हो गया। आपका एग्जामिनर भी तो सेम फील करेगा। भाई आपको अगर क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में दिया है तो आप भी आंसर सीक्वेंस में लिखो, क्योंकि उसकी आंसर की भी सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस हिसाब से चेक करना चाहेगा। वो चाहेगा कि जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके आंसर की में आंसर नंबर 1 है, आपकी आंसर शीट में भी आंसर नंबर 1 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। लेकिन सर अगर मान लीजिए मुझे 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, मुझे 3rd नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या होगा? तो स्पेस छोड़ दो। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको एक आइडिया होता है कि 2 नंबर का सवाल है तो 5
लाइंस छोड़ सकते हो। 5 नंबर का सवाल है तो 1 पेज छोड़ दो, अगर एमसीक्यू है तो 3 लाइन छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली लिखना है, अगर नहीं आता तो स्पेस छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलो, लेकिन क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में लिखो। इससे एग्जामिनर के माइंड में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, उसको इजीनेस फील होती है और वो आपको मार्क्स देने लगता है। और एसएसटी और साइंस वाले स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिए कि आपकी जो आंसर की बनती है वो आपकी एनसीईआरटी से या आपकी प्रॉपर स्टेट बोर्ड की किताब से बनती है। तो मन से बत्ती देना या मन से एग्जाम्पल लिखना आप लोगों की सेहत के लिए और आपकी मार्क्स के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी डेफिनेशन लिखो, जो एग्जाम्पल लिखो, जो फॉर्मूले लिखो, जो डेरिवेशन लिखो, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मैच करते हुए हो या उसकी एटलीस्ट 3 से 4 डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी से मैच करती हुई हो। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इंग्लिश वाला बैठा हो आपकी साइंस की कॉपी चेक करने, आप कुछ भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वहां पर क्या चल रहा है। इसीलिए कोशिश करो कि जितना ज्यादा एनसीईआरटी से लिखो, जितना ज्यादा स्टेट बोर्ड की लैंग्वेज यूज करो, उतना आपको फायदा होगा। तो देखो गाइस, एग्जामिनर के माइंड से खेलना बहुत आसान है। आपके गेस्ट अगर कोई आपके घर पे आते हैं तो आप क्या करते हो, आप उनको कंफर्ट देने की कोशिश करते हो। हॉल में बैठा के उनको चाय वहीं दोगे, नाश्ता वहीं दोगे, उनको बोलोगे आप आराम से फ्रेश हो लीजिए, आप सो लीजिए, मतलब आप उनकी खातिरदारी करते हो ना। तो बस यही सोचो कि बोर्ड एग्जाम में आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका मेहमान है, वो आपके घर की शादी में आया हुआ मौसा या फूफा है, जिसको आप बिल्कुल ऐसी चीज सर्व करो कि बस उसको उठ के उसको खाना पड़े, मतलब उसको इतना इजी कर दो। तो आपको आपकी आंसर शीट को इतना सुंदर तरीके से, बिना काटा पीटी के, सीक्वेंस में, प्रॉपरली, साफ सुथरे तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करना है। जैसे ही वो आपकी आंसर शीट उठा के देखेगा, वाह साफ सुथरी हैंडराइटिंग में, या हैंडराइटिंग खराब भी है तो प्रॉपर गैप देके अच्छे तरीके से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया है, मतलब बच्चा अच्छा है, दिमाग से शार्प है, बस मेरे को इसका नंबर देना, खटाखट वो नंबर देगा, आपकी कॉपी को चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा, उसका बाबू भैया पैसा पक गया, आपके मार्क्स बन गए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ग्रेविटी सर्कल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।